students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter of class 7, which is chapter number 9 about branching statements and small basic. Okay, let's start the chapter. Statements are generally executed in a sequential manner. Sometimes a user may need to change this order of execution by repeating or skipping the execution of a few statements according to the given condition. In such situations, the flow of execution is altered by the use of control statement. स्टूडेंट स्टेटमेंट्स आपके जनरली एग्जीक्यूट की जाती है सीक्वेंशियल मैनर में, ठीक है. कभी कभी यूज़र को क्या आपके जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको चेंज करना पड़ सकता है, क्या कर कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट कर या फिर उनके एग्जीक्यूशन को स्किप कर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. सो इन सिचुएशंस में जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ करके ऑल्टर किया जाता है. सो वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है स्मॉल बेसिक्स में, जिनको आप कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लाइक ब्रांचिंग, लूपिंग, सब रूटीन्स. ओके, सो हम यहाँ पे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स आर स्मॉल बेसिक. सो समटाइम्स वी माइट वांट अ प्रोग्राम, कभी कभी हमें एक ऐसे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है क्या डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अंडर डिफरेंट कंडीशंस. तो यहाँ पे हम इन केसेस में ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं. द इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट है वो एक ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है. इनको आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं. ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स जो एक प्रोग्राम के अंदर है वो उस एक्शन को स्पेसिफाई करेंगी जो आप लोगे एक कंडीशन को मेट करने के लिए. इसमें वेरियस फॉर्मेट्स हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन द पेजेस दैट फॉलो. So first of all, if then statement. So if then statement आपकी एक simplest conditional statement है small basic में, and जिसका आपको जो syntax है that is given to you. Okay, ये आपका syntax है. So जो word है if then and if, ये आपके reserved words होते हैं because इनका एक special meaning होता है Microsoft small basic में. जो word if है इसको follow किया जाता है condition के साथ. इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो जो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई होगा आफ्टर देन वो एग्जीक्यूट किया जाएगा. एंड अगर कंडीशन फॉल्स है तो वहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं होगा, ठीक है. इफ ब्लॉक का एंड जो कंट्रोल है उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस स्टेटमेंट पर जो आपके एंड इफ स्टेटमेंट के बाद हो, ठीक है. सो लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स. यहाँ पे आप एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं चेक करने के लिए वेदर द एंटर्ड नंबर इज नेगेटिव और नॉट, ठीक है. तो वो कुछ इस तरीके से सोल्यूशन आएगा. एंड आउटपुट क्या है, द नंबर इज लेस देन 0 एंड इफ द नंबर इज नॉट लेस देन 0. तो दो केसेस हैं, अगर लेस देन 0 है नंबर सो द आउटपुट विल बी दिस, अदरवाइज अगर नंबर आपका लेस देन 0 नहीं है तो आउटपुट विल बी दिस. सो इस प्रोग्राम में जो इफ नंबर आपका लेस देन 0 होगा तो स्टेटमेंट जो आफ्टर देन वाली है वो आपकी क्या होगी, ओपन होगी. ये नंबर इज नेगेटिव है वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, अदरवाइज कुछ भी हैपन नहीं होगा एंड प्रोग्राम विल कम आउट ऑफ द इफ ब्लॉक. नेक्स्ट इज वॉट, यहाँ पे आप एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं चेक करने के लिए वेदर द एंटर्ड नंबर इज इवन और नॉट. सो ये कुछ सोल्यूशन है जो प्रोग्राम के लिए लिखा जाएगा, ठीक है. आउटपुट क्या है, अगर नंबर इज डिविजिबल बाय 2 है सो दिस विल बी द प्रोग्राम, एंड अगर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 दिस इज द प्रोग्राम. सो इस प्रोग्राम में अगर नंबर आपका डिविजिबल बाय 2 है या फिर रिमाइंडर 0 है आफ्टर डिवाइडेड बाय 2, तो स्टेटमेंट जो आफ्टर देन वाली है दैट इज नंबर इज इवन वो आपकी प्रिंट होगी स्क्रीन पर, अदरवाइज नथिंग विल हैपन एंड प्रोग्राम विल कम आउट ऑफ द इफ ब्लॉक. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट. सो इफ देन एल्स स्टेटमेंट को हम बाई डायरेक्शनल या फिर 2-वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं. इफ देन एल्स स्टेटमेंट आपका एक स्टेप फर्दर होता है एंड इसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है उस एक्शन को जो भी आप परफॉर्म करेंगे इन द केस कंडीशन रिजल्ट्स फॉल्स, ठीक है. द सिंटैक्स इज दिस, इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2 एंड इफ. सो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लेंगे, आप एक प्रोग्राम लिखने वाले टू चेक whether the entered character is a vowel or a consonant. So the solution will be written like this. Okay, so output आपके दो है, अगर entered number आपका AEIOU है that is vowel है, so output will be this. Okay, and अगर entered character आपका other than vowels है that is consonant, तो answer will be this. So case 1 क्या है, अगर entered character आपका AEIOU है तो statement जो after then वाली लिखी है that is entered character is vowel वो print होगी on the screen. Okay, एंड केस 2 क्या है, अगर एंटर्ड कैरेक्टर इन वॉवल से अदर है कोई, तो जो स्टेटमेंट आपने एल्स के बाद लिखी है दैट इज एंटर कैरेक्टर इज कॉन्सोनेंट वो आपके प्रिंट होगी ऑन द स्क्रीन. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम जो आपके एज ऑफ अ पर्सन को एक्सेप्ट करेगा एंड चेक करेगा वेदर द पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट. सो व्हाट इज द सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन फॉर दैट. ओके, एंड आउटपुट दे हैव गिवन यू लाइक दिस. सो केस 1 क्या है, अगर एंटर्ड एज आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, so जो स्टेटमेंट है which is written after then that is you are eligible for vote will be printed on the screen.
केस 2 व्हाट, अगर एंटर्ड एज आपकी बिलो 18 है तो जो स्टेटमेंट है आफ्टर एज वाली, दैट इज you are not eligible for vote, that will be printed on the screen. Next is what, then you have to write a program to check whether the character entered is an alphabet or a number. अब जो entered character है वो आपका alphabet है या एक number है, उसको check करने के लिए what is the solution? You have to write this. Output क्या है? If the entered character is an alphabet and if the entered character is a number. Okay. सो केस 1 क्या है, अगर एंटर्ड कैरेक्टर एक अल्फाबेट है तो द स्टेटमेंट है आफ्टर देन वाली इट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. एंड अगर एंटर्ड नंबर आपका नॉट डिविजिबल, सॉरी इज नॉट अ अल्फाबेट, द स्टेटमेंट है आफ्टर एल्स वाली इट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. अब आप यहाँ पर चेक करेंगे कि जो एंटर्ड नंबर है वो डिविजिबल बाय 7 है और नॉट. सो दिस इज अ सोल्यूशन विच यू हैव टू राइट. ओके, output they have given you entered number divisible by 7 and the entered number is not divisible by 7. So case 1 में अगर entered number divisible by 7 है, so जो statement है after then that is number is divisible by 7 will be printed on the screen. and अगर entered number is not divisible by 7, so the statement है after else वाली, that is the number is not divisible by 7, it will be printed on the screen. नेक्स्ट इज वॉट, इफ देन एल्स इफ स्टेटमेंट. तो ये स्टेटमेंट यूज करी जाती है जब आपको चेक करना है नंबर ऑफ कंडीशंस को इन द प्रोग्राम. ओके, सो वो स्टेटमेंट जो आपके एल्स ब्लॉक के अंदर होती है वो एग्जीक्यूट होती है तभी जब सारी कंडीशंस जो है वो आपके एक प्रोग्राम में पहले आती हैं ना, वो फॉल्स हो जाए तभी आपके एग्जीक्यूट होगी. एंड अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो जो स्टेटमेंट आपके उस कंडीशन से एसोसिएटेड है वो एग्जीक्यूट करी जाती है एंड प्रोग्राम आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट में मूव कर जाता है आफ्टर एंड if. So this is the basic syntax for this statement. Okay, now let us consider some examples. See, you have to write a program to check whether a triangle is equilateral, isosceles or scalene. एक triangle आपका equilateral है, isosceles है और scalene है. इसको check करने के लिए आप यहाँ पे एक program लिखेंगे like this. Okay, then output क्या है, if the 3 sides of a triangle are equal, if any 2 sides of a triangle are equal, so उसके लिए आपके ये 2 प्रोग्राम है. एंड अगर तीनों ही साइज ट्राइंगल के अनइक्वल है तो उसके लिए कुछ ये प्रोग्राम लिखा जाएगा. ठीक है, सो व्हाट इज द केस 1? केस 1 क्या है, अगर यूजर ने जो ट्राइंगल की 3 इक्वल साइड्स एंटर करी है, इस केस में जो इफ कंडीशन है लाइन 7 की वो ट्रू होगी. एज अ रिजल्ट जो स्टेटमेंट आपने आफ्टर देन के बाद लिखी है यानी कि ट्राइंगल इज इक्विलेटरल वो आपके स्क्रीन में प्रिंट होगा. केस 2, अगर यूजर ने कोई भी 2 इक्वल साइज जो है ट्रायंगल की उनको एंटर किया है, सो इस केस में द इफ कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी एंड प्रोग्राम विल मूव ऑन टू चेक द एज इफ कंडीशन ऑन द लाइन 9 जो कि आपकी ट्रू होगी. देयरफॉर जो स्टेटमेंट है आफ्टर देन वाली दैट इज ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, इट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. केस 3, अगर यूजर आपकी ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स अनइक्वल एंटर करता है, सो प्रोग्राम विल चेक द इफ कंडीशन एंड इस कंडीशन में इफ कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो प्रोग्राम विल मूव ऑन टू द चेक द एल्स इफ कंडीशन ऑन लाइन 9 जो कि आपकी फॉल्स होगी. ओके, सो आपकी जो स्टेटमेंट है फॉलोड बाय एल्स वो एग्जीक्यूट होगी एंड जो मैसेज है दैट इज ट्राइंगल इज स्केलेड ये आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होगा. नेक्स्ट इज आपको प्रोग्राम लिखना है टू डिस्प्ले द ग्रेड बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन बिलो. ओके, सो यहाँ पे आपको टेबल गिवन है, ये जो ग्रेड बच्चों के आए हैं दैट इज 476 to 500 को A+. ओके, लाइक दिस दे हैव शोन यू. सो दिस इज अ सोल्यूशन. ओके, एंड आउटपुट दे हैव गिवन यू. अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन 475 है दिस विल बी द आउटपुट एंड अगर मार्क्स आपके ग्रेटर देन 450 है सो दिस विल बी द आउटपुट. एंड हर एक के लिए अगर मार्क्स ग्रेटर देन 425 है, ग्रेटर देन 400, greater than 350, greater than 300, okay, and this is for the marks which is less than or equal to 300. तो हर एक के लिए अलग अलग आउटपुट आपको मिलेगा. नेक्स्ट इज गो टू स्टेटमेंट. गो टू स्टेटमेंट को आप एक अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल कहते हैं. इसका यूज किया जाता है प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू द अनदर इन अ प्रोग्राम. सिंटैक्स इज दिस गो टू एंड लेबल टैग. फॉर एग्जाम्पल गो टू स्टाफ. सो जो पहले आपकी मेंशन स्टेटमेंट थी वहाँ पे गो टू क्या करेगा, आपके कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा टू द स्टेटमेंट विद द लेबल स्टार. सो यहाँ जो पर्पस है लेबल का वो है टू एक्ट एज अ डेस्टिनेशन ऑफ द गो टू स्टेटमेंट. ओके, एंड आप
जो सेम नेम है उसको मोर देन वन लेबल में असाइन नहीं कर सकते हैं. सो दे हैव गिवन योर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट. सो ये कुछ प्रोग्राम आपको गिवन है. अब इस प्रोग्राम में जो कंपाइलर है वो गो टू स्टेटमेंट को क्या एनकाउंटर करेगा एंड कंट्रोल को स्टार्ट लेबल पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू सेट अप अ लूप. आउटपुट आपका प्रिंटेड होगा इनफाइनाइट टाइम्स, क्योंकि कोई भी कंडीशन इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं होगी. एंड प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस पॉज और ब्रेक की कॉम्बिनेशन को प्रेस करना है फ्रॉम द कीबोर्ड. नेक्स्ट इज गो टू विद इफ देन. सो यहाँ पे आप गो टू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं विद इफ देन स्टेटमेंट. अगर आपका डिसीजन जो है वो आपको लेना है वेयर द प्रोग्राम कंट्रोल शुड गो नेक्स्ट और नॉट. सो गो टू क्या करता है, कंट्रोल को ट्रांसफर कर देता है किसी एक स्पेसिफाइड लेबल पे एंड प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को अलाउ करता है फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम. एंड एक बार कंडीशन पॉज हो जाए तो एग्जीक्यूशन आपका वहाँ पे स्टॉप हो जाता है. ओके, दिस इज द बेसिक सिंटेक्स फॉर दैट. ठीक है, चलो, एंड दे हैव गिवन अस सम एग्जांपल्स फॉर दैट and the chapter is completed over here. That's all for today. I hope you all have understood the concept very clearly. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to all.